धर्मिन कर्म करे विद्वान। वो धनुष नहीं, ये शरीर ही धनुष होता है। उसने शरीर रूपी धनुष को धारण किया और मुख रूपी प्रत्यंचा पर रखकर मनुष्य के मुख की आकृति एक धनुष की बाण की धनुष की डोरी की तरह होती है। मनुष्य के मुख की आकृति धनुष की डोरी की तरह है। तो ये मुख क्या है? धनुष की डोरी है। और ये शरीर क्या है? धनुष है। और मस्तिष्क जो है ये क्या है? अक्षय तर्कस है। अक्षय तर्कस है राम का। तो ये अक्षय तर्कस है जिसमें ज्ञान के बाण भरे होते हैं। तो वो निराकार राम आकर के सही रूपी धनुष को धारण करता है। वो अक्षय बुद्धि रूपी अक्षय तर्कस से ज्ञान के बाण उठाकर मुख रूपी प्रत्यंचा पर रख करके ज्ञान के बाण चलाता है और हरे के मस्तिष्क में मन रूपी लंका में बैठी हुई राक्षसी वृत्तियों को मारता है। राक्षसी विचार जो बैठे हुए हैं उनके ऊपर ज्ञान के बाण चलाता है। और वो ज्ञान के बाण जब चलाता है तो समझो उसमें घायल होते हैं। कौन? मन रूपी लंका में जो हमारे काम क्रोध लोभ हुआ ये घायल होते हैं और घायल होकर के ये समाप्त होते हैं, ये निकलते हैं। तो जब मस्तिष्क से ये निकल जाते हैं तो समझो वही कर देवत्व में आ जाता है। तो राक्षसी वृत्तियों को मारा है राम ने। ज्ञान के बाण चलाकर राक्षसी वृत्तियों को मन रूपी लंका से मारा है। ये काम राम ने किया है। तो वर्तमान समय में वही दशरथ राजा राम की आत्मा असाधारण रूप में सृष्टि पर आकर आई हुई है और उसमें निराकार राम आकर के पृष्ठ होकर के ज्ञान की बाण चलाता है। मुख रूपी प्रत्यंचा पर रखकर ज्ञान की बाण चलाता है और ज्ञान की बाण चलाता है तो मस्तिष्क में बैठी हुई मन रूपी लंका में विचरण करने वाली राक्षसी विचारधाराएं उनको मारता है। ये अहिंसक हत्या है। ये राम ने अहिंसात्मक युद्ध किया है। ये राम रावण युद्ध राम ने अहिंसा अपनाई है, अहिंसात्मक युद्ध किया है। लेकिन इस युद्ध को हमारे साहित्य को बिगाड़ने वालों ने एक नाटक बनवा दिया है। एक राम बनाकर के रावण बनाकर एक कहानी बना दी है और उसको दिखा दिया कि देखो राक्षस तुम्हारे राम ने कितनी हिंसा की। और एक तरफ कहते हैं अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। आज कलयुग के अंत में महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति ने आकर के अहिंसत्व और अहिंसा को अपनाया और अंग्रेजों ने निकाल के बाहर कर दिया सत्य अहिंसा के बल पर। फिर राम को भगवान जैसी शक्ति जिसे प्राप्त थी, जिसे भगवान कहा गया, उसे पर धनुष बाण उठाने की कौन सी जरूरत थी? जब महात्मा एक कलयुग का व्यक्ति जैसे आज महात्मा की उपाधि मिल गई है, इस कलयुग की वजह से सत्य और अहिंसा का पालन करते उन्हें कि तुम एक थप्पड़ मारो महात्मा गांधी का एक और मार दो, लेकिन उन्होंने हिंसा नहीं की। सत्य और अहिंसा के बल पर सत्याग्रह किया। अपनी सत्यवाद को कहा कि देश मेरा है, मुझे दे दो, प्यार से अपनी बात कहते थे। और मारने से तुम्हें संतुष्टि मिले तो हमें और मार लो, लेकिन हमारी चीज हमें दे दे, तुम चले जाओगे। तो ये अंग्रेज माना उन्होंने मार काट धाड़ नहीं की अंग्रेजों के खिलाफ। मार धाड़ काट करने वाली थी सुभाष चंद्र बोस की सेना। वो मार धाड़ काट में विश्वास करते थे, वो हिंसक थे। लेकिन विजय किसकी हुई? अंत में अहिंसा की विजय हुई। सत्य अहिंसा महात्मा गांधी ने पढ़ा। तो जब सत्य और अहिंसा के बल पर अंग्रेजों को भगाया जा सकता है तो क्या राक्षसों को राम को धनुष बाण उठाने की जरूरत पड़ी होगी? राम भी जो है सत्य अहिंसा के बल पर ही रावण को भगाएंगे इस दुनिया से। ज्ञान के बाण चला करके अज्ञान के अंधकार को समाप्त करेंगे और ये ज्ञान की दुनिया को समाप्त करके ज्ञान का प्रकाश धरती पर लाएंगे। वो भगवान का कार्य प्रारंभ हो चुका है।